हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे कि यूनिट 1 कब कंप्लीट होगी। काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, है ना। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज इस टॉपिक के बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यूनिट 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आज हम 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं कि बच्चों को वैल्यू एजुकेशन कैसे दी जाए, किस स्टेज पर दी जाए और किस तरीके से दी जाए। सिंपल सा फंडा है। अगर छोटा बच्चा है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में है, अभी उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि आप उसे भारी भरकम शब्द सिखाएं और वो उसका मतलब समझ ले, ठीक है, या बड़ी बड़ी बातें उसे के साथ करें, डिस्कशंस उसके साथ करें तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए या वो उसको समझ पाए। ऐसा नहीं है। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही उसका दिमाग का विकास होता है और वो चीज़ें समझता है। तो डिफरेंट स्टेजेस पर हमें उन्हें कैसे वैल्यूज सिखानी है हम ये देखते हैं। पहली स्टेज है अर्ली एज ट्रेनिंग। अर्ली एज यानी जब बच्चा अभी अपनी स्टार्टिंग एज में है, जिसको बोलते हैं हम 1 साल से लेकर 10-12 साल तक का बच्चा। अभी वो चीज़ें सीख रहा है, बहुत छोटा है, सारा संसार उसके लिए नया है। अभी तक अगर जो बात करें 2 से 3 साल तक के बच्चे, 1 से 3 साल तक के बच्चे की, तो वो घर में ही होता है। फिलहाल उसकी फैमिली ही उसकी दुनिया है। नेबर में या अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं वही उसका फ्रेंड सर्कल है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाता है उसका दायरा बढ़ने लगता है। अब वो ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आया है। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के साथ आते हैं, टीचर्स होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कैसे सिखाएं कि भाई अच्छी वैल्यूज़ क्या हैं। ऐसी कंडीशन में हम बच्चों को स्टोरीज के जरिए यानी कहानियां सुनाकर वैल्यूज सिखा सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ भी हुआ था, पंचतंत्र की कहानियां हमें सुनाई गई थी या टेक्स्ट बुक में हमें कहानियां सुनाई गई थी। इवन दादा दादी नाना नानी भी हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे जिनसे हमें शिक्षा मिलती थी, है ना। अब बात करते हैं टीनेजर्स की ट्रेनिंग की। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेज में आ गए हैं, यानी कि 13+ हो गए हैं, ठीक है, 13+ की उम्र में आए हैं। अब उनके लिए ये कहानियाँ वहानियाँ एक अलग सा चीज़ है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, उनकी समझ का दायरा बढ़ चुका है, वो नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो अब पंचतंत्र की कहानियाँ उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। अब कैसे उसको वैल्यू सिखाएंगे। अब हम क्लास में जैसे रोल प्लेइंग करके या डिस्कशंस करके या फिर उनको नए प्रोजेक्ट्स देकर उस प्रोजेक्ट में टीम वर्क के साथ काम करवा के इस तरीके से उन्हें चीज़ें सिखा सकते हैं। उनके अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप फॉर एडल्ट्स। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, काम पे जाने लगे हैं। अब उन्हें कैसे वैल्यू सिखाएंगे। वर्कशॉप्स के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशंस के ज़रिए जानना चाहेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया को लेकर उनका क्या नज़रिया है, समाज के प्रति वो क्या कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके साथ शेयर की जा सकती हैं। जैसा आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर बहुत बार हमने देखा है, न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा है कि कोई एक बड़ा नेता या बड़ा अभिनेता बैठा होता है, वो अपने लाइफ के इंसिडेंट्स शेयर कर रहा होता है और बाकी लोग क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं या उसके साथ अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। कुछ लोगों के व्यूज़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना, जिससे भी पता लगता है कि इस पर्सन के अंदर अच्छे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम उनके अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं या उनके वैल्यूज़ को समझ सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की। बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए कि उनके अंदर धीरे धीरे वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएं। इसके लिए 2 तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड और इनोवेटिव मेथड। ट्रेडिशनल तो आई थिंक सभी को पता है, जो हमारे साथ सदियों से चला आ रहा है कि स्कूल में टीचर आती है क्लासरूम में और वो हमें टॉपिक समझा के चले जाते हैं, वैल्यूज़ हमें दे देते हैं, लेक्चर मेथड हमारे साथ करते हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही पौराणिक चीज़ है, सदियों से चली आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। लेकिन बदलते ज़माने के साथ हमें भी बदलना चाहिए। अब ट्रेडिशनल मेथड
इतना अच्छा नहीं है, कुछ इनोवेटिव तरीके लाने चाहिए जिससे कि बच्चों में वैल्यूज़ आएँ। तो इसके लिए अब हम सेमिनार्स कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस रख सकते हैं, रोल प्लेइंग कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप पर उनको लेकर जा सकते हैं, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने को हम इंसिडेंट ट्रेनिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने से वैल्यूज़ कैसे आती हैं? बिल्कुल आती हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते कि मैं बच्चों के अंदर वैल्यू डालना चाहती हूँ कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, कभी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करो। अब मैं आकर अगर ट्रेडिशनल मेथड से क्लास में लेक्चर देने लग जाऊं कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। आधी क्लास का तो माइंड हो सकता है कहीं और ही चल रहा हो, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करूं मैं? अगर मैं इनोवेटिव टेक्निक यूज करूंगी तो फायदा होगा। जैसे कि अगर मैं बच्चों को बोलूं, चलो बच्चों आज मैं तुम्हारे साथ अपना रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अब बच्चे हमेशा इस चीज में क्यूरियस रहते हैं कि हमारे टीचर की लाइफ में क्या क्या होता है, क्या टीचर भी हमारी तरह सोचती है, हमारी तरह करती है ना, क्या एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर होने वाला है। सब बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे, एकदम से सब अलर्ट हो जाएंगे कि भाई सुनते हैं मैडम क्या कहना चाहती हैं। अब मैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि बेटा मैं अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रही थी, रास्ते में अचानक मैंने देखा कि रास्ते में अचानक हमारी कार के साथ एक बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार जो था वो गिर पड़ा, उसे बहुत चोट आई। हमने तुरंत कार रोकी, उसकी एक्टिवा को खड़ा किया या बाइक जो भी है उसे खड़ा किया, उस पर्सन को हेल्प करा, उसको खड़ा किया और देखा उसको कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी, ठीक है। फिर उसकी मदद की, उसके घर वालों को कॉल किया, उसको घर पहुंचाया और बदले में उसके घर वालों ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमें थैंक यू भी कहा। ये भी कहा कि आज के ज़माने में तो लोग किसी की मदद नहीं करते, आप चाहते तो टक्कर मार के भाग भी सकते थे लेकिन आपने हेल्प करी, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब हमसे गलती हुई थी ना कि हमने उसको टक्कर मारी, लेकिन हमारा अच्छा बिहेवियर देखने की वजह से, हमारी हेल्पिंग नेचर देखने की वजह से उन्होंने हमारे पर कोई केस नहीं किया या उन्होंने हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इवन हमें थैंक यू बोला, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने बच्चों से शेयर किया। अब मैं बच्चों को सिखा सकती कि देखा बच्चों, अगर मैं उसे हिट एंड रन करती, मतलब मार के भाग जाती, तो आस पड़ोस में किसी ने तो देखा होता टक्कर मारते हुए, या सीसीटीवी कैमरा में वो कैद हो जाता, ठीक है। अब मुझे पकड़ा जाता, मेरे ऊपर केस भी हो सकता था, और ये एथिकली गलत है कि किसी को मार के आप भाग जाओ। लेकिन मैंने रुक कर उसकी हेल्प की तो बदले में मुझे थैंक यू भी मिला, है ना, और मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ। यानी कि अब हम बच्चों को सिखा सकते हैं वैल्यू कि बेटा दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी हेल्प करो, ठीक है। किसी भी गलती को अगर करते हो तो उसे कबूल करो, एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। अगर गलती को छुपाओगे तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हम उन्हें एक ही इंसिडेंट से सिखा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया कि कैसे हम इनोवेटिव तरीके से बच्चों के अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ये रियल नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने किसी को टक्कर मारी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में है, ठीक है, और कुछ में नहीं भी है। हमने शायद आपको पता होगा, हमने नीड एंड इम्पॉर्टेंस टॉपिक ऑलरेडी किया है ना कि वैल्यू एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो टॉपिक तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आप वहाँ वो आंसर लिख सकते हैं। जिनकी बुक्स में ये वाला टॉपिक है इस हेडिंग के साथ, वो इस टॉपिक को देखेंगे। जो हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स सबका मतलब एक होता है, मगर बुक्स में जिस तरीके से दिया हुआ है हमें वो भी चीज़ देखनी होगी। तो अगर आपकी बुक में इस तरीके से है तो उन्हीं पॉइंट्स को हमने डिवाइड कर दिया है और अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बेनिफिट्स यानी कि क्या फ़ायदा है वैल्यू एजुकेशन का, बेनिफिट इंडिविजुअल्स को क्या है, यानी एक इंसान को क्या फ़ायदा है अगर उसको वैल्यू एजुकेशन दी जाए, और सोसाइटी को क्या फ़ायदा है अगर वैल्यू एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल को दी जाए तो इनेबल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी एक इंसान का सर्वांगीण विकास होता है, मेंटली, फिजिकली, मॉरली, हर तरीके से वो शिक्षित होता है। बिल्ड कैरेक्टर, यानी कि उसका कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण होता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है और अपने साथ साथ सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल रहता है। आप देख रहे होंगे यही टॉपिक्स या यही पॉइंट्स हमने नीड एंड इम्पॉर्टेंस में भी पढ़ा था। तो बच्चों बात एक ही है, ठीक है, बस यहाँ पर इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, वहाँ उनको सिंपल यूज़ किया गया पॉइंट्स को, है ना।
नेक्स्ट आता है प्रिपेयर फॉर लाइफ चैलेंजेस। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत आपको वैल्यूज के जरिए मिलती है। जितने अच्छे आपके वैल्यूज होंगे आपका डिसीजन उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे सोसाइटी का आप निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लियर विजन। क्लियर विजन का मतलब होता है कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। इस तरह की दुविधा आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके वैल्यूज अच्छे हैं तो आप तुरंत अच्छा डिसीजन ले लेंगे, और अगर आपके वैल्यूज खराब हैं या आप उनको लेकर डगमगा रहे हैं तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे और आपका विजन क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हर परिस्थिति को सोच समझ के डिसीजन लेने की ताकत आपको वैल्यू एजुकेशन से मिलती है। तो ये तो बात हुई कि एक व्यक्ति के लिए वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही एक एक व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, है ना। समाज क्या है? हम लोगों से मिलकर बना हुआ समूह, हम लोगों का एक समूह, एक ग्रुप। तो अगर हम सभी लोग अच्छे होंगे तो समाज ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है? डेवलप सोशली अवेयर पीपल, यानी कि समाज में जो लोग हैं उनको अवेयर करता है, उनको एक अच्छा इंसान बनाता है और सोसाइटी को इम्प्रूव करता है। अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हर इंसान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जन्म करता है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी का भी ध्यान रखें। अपनी रिस्पेक्ट जितनी आप करते हैं उतनी ही दूसरे की भी करिए, तो एक सोसाइटी का माहौल अच्छा बनाता है। थर्ड, प्रमोट स्पिरिट ऑफ सर्विस। सर्विस होता है दूसरे के लिए काम करना, फिर काम आप वो चाहे स्कूल में कर रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट, रिड्यूसेस क्राइम एंड करप्शन। ऑब्वियसली अगर वैल्यूज़ अच्छे हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दूसरे की मदद करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्राइम और करप्शन कम हो जाएगा। एंड लास्ट, लेस फाउंडेशन फॉर आइडल सोसाइटी, यानी कि एक अच्छा समाज का निर्माण करता है अच्छी वैल्यूज़। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 डन होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। बाय, हैव अ गुड डे।